नमस्कार। चलिए आज चलते हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में, जहां एक बहुत ही पुराना, बहुत ही दिलचस्प इतिहास छिपा हुआ है। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये वाकई में इस पूरे इलाके के इतिहास का निचोड़ है, उसका सार है। तो फिर देर किस बात की, चलिए उतरते हैं पौराणिक कथाओं, लड़ाइयों और अलग-अलग संस्कृतियों के मेल की इस जबरदस्त कहानी में। अच्छा, तो हमारी ये कहानी शुरू होती है इतिहास की किताबों से नहीं, नहीं, बल्कि ये शुरू होती है महाकाव्यों और उन पौराणिक कथाओं के रहस्यमय दुनिया से, जहां सच और कल्पना एक हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किन्नरों की। देखिए, इनका नाम ही संस्कृत के किम प्लस नर से बना है, जिसका मतलब है ये कैसे अजीब लोग हैं। सोचिए, नाम में ही कितना रहस्य और आश्चर्य छिपा है। अब देखिए, इनकी उत्पत्ति को लेकर भी एक नहीं कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि वे भगवान ब्रह्मा की परछाई से पैदा हुए, तो कहीं उन्हें आधा इंसान और आधा घोड़ा दिखाया गया है। महाभारत में तो उन्हें गंधर्वों के साथ रखा गया है। मतलब ये साफ है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। किन्नरों के अलावा एक और बहुत शक्तिशाली समूह था, नागों का। जी हाँ, यानी सांप की पूजा करने वाले लोग। इनका सीधा ताल्लुक शिव शक्ति की मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। और ये दुनिया सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं थी। यहाँ पर रहस्यमयी शक्तियों वाले यक्ष भी थे, जो पेड़ों के देवता माने जाते थे। और तो और उत्तरी सीमाओं पर कच्चा मांस खाने वाले खूंखार पिशाचों का भी बसेरा था। जरा सोचिए, कैसा माहौल रहा होगा। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जरा देखते हैं कि इतिहासकार क्या कहते हैं। उनके हिसाब से इन पहाड़ियों पर सबसे पहले कौन लोग बसे थे। माना जाता है कि शिवालिक की पहाड़ियों के सबसे पहले यानी मूल निवासी दास थे। और ये कोई कमजोर लोग नहीं थे। इनके शंभर, पिपरू और सुष्ण जैसे बहुत ही शक्तिशाली सरदार थे, जिन्होंने बाद में आने वाले लोगों का जबरदस्त मुकाबला किया। और दासों के साथ साथ एक और अहम कबीला था, किरात। ये लोग काफी संगठित थे। इनका अपना कानून, अपनी व्यवस्था थी। और यही वो लोग हैं जो इस इलाके के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई में एक बहुत ही अहम किरदार निभाने वाले थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, एक ऐसी घटना पर जिसने हिमाचल प्रदेश के पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। बात है करीब 3000 से 2500 ईसा पूर्व की। एक जंग छिड़ी, 1-2 साल नहीं, पूरे 40 साल तक चलने वाली जंग। तो हुआ ये कि जब आर्यों ने ब्यास घाटी में कदम रखा, तो उनका सामना हुआ किरात सरदार शंभर से। शंभर ने जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन फिर ऋषि भारद्वाज की मदद से आर्यों ने शंभर के 99 किलों को तबाह कर दिया। और आखिरकार शंभर की हार हुई और आर्यों का दबदबा कायम हो गया। और ये बात दिमाग में रखनी जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये इतना बड़ा, इतना अहम युद्ध था कि इसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में भी किया गया है। इस महासंग्राम के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। और इसी बदले हुए माहौल में एक नई ताकत का उदय हुआ। एक ऐसी जनजाति जिसने आने वाली कई सदियों तक इस पूरे इलाके पर अपना सिक्का जमाया। ये थे खस। खसों ने कश्मीर से लेकर कुमाऊं की पहाड़ियों तक एक बहुत बड़े इलाके पर अपना दबदबा बनाया। तो चलिए अब जरा इनकी संस्कृति और समाज को करीब से देखते हैं। तो देखिए, एक नया सामाजिक ढांचा बना। इसमें खस सबसे ऊपर थे, सबसे ताकतवर। आज के समय में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय आबादी है, वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। और जो पुराने बाशिंदे थे, जैसे दास और किन्नर, वो इस हायरार्की में खसों के नीचे आ गए। इनके सामाजिक रीति रिवाज भी बड़े दिलचस्प थे, खासकर शादी ब्याह को लेकर। इनके यहाँ 3 तरह की शादियां होती थी। एक तो ब्याह, जो घर वाले तय करते थे। दूसरा प्रैनो, जो एक तरह की लव मैरिज थी। और तीसरा गदर, जिसमें दुल्हन रस्मों के लिए दूल्हे के घर जाती थी। उनकी संस्कृति की झलक उनके खाने पीने और पहनावे में भी साफ दिखती है। खाने में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ये सब तो था ही, साथ ही वो मांसाहारी भी थे। पोल्टू और सिड्डू जैसे कुछ खास पकवान भी थे, जो पूरे समुदाय में बहुत पसंद किए जाते थे। और कपड़ों की बात करें तो पुरुष और महिलाएं गच्छी यानी कमर पर बांधने वाली डोरी और छुबा जैसा लंबा कोट पहना करते थे। इनकी एक और खास बात थी, इनकी खूंध योद्धा प्रणाली। मतलब पूरा समाज 2 योद्धा गुटों में बटा हुआ था। एक था शाठा समूह और दूसरा पाशा। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें कौरव और पांडव समूह भी कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं महाभारत की कहानी से भी इनके तार जुड़े हुए लगते हैं।
तो इस पूरे सफर के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा इतिहास, ये पौराणिक कथाएं, ये जनजातियां, ये लड़ाइयां, ये सब कहीं गायब नहीं हुआ है। असल में हिमाचल प्रदेश का आज का जो समाज है, जो संस्कृति है, वो इन्हीं सब चीजों के संगम से बनी है। यही उसकी नींव है। और ये एक सवाल जरूर छूट जाता है कि आज हम अपने चारों तरफ जो अलग अलग संस्कृतियां देखते हैं, उनमें न जाने कितनी ऐसी ही पुरानी कहानियां आज भी जिंदा होंगी, है ना?